तो लॉन्डो वेलकम। आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ विच हेड अटेलियर का एपिसोड 1 एंड 2। एंड गाइस बिलीव मी, ये एनिमे आपको बहुत अच्छा लगने वाला है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लोगों को एक आवाज़ सुनाई देती है जो बोल रही होती है कि क्या कोई एथलीट बचपन से एथलीट होता है, क्या कोई डॉक्टर या एस्ट्रोनॉट बचपन से डॉक्टर या एस्ट्रोनॉट होता है। अगर ऐसा नहीं है तो ये विचेस बचपन से ही विचेस की होती है, क्या कोई ऐसे ही बड़े होकर विच नहीं बन सकता। फिर हमारे को एक लड़की दिखाई जाती है जो कि जंगल के पास एक नदी में अपने कपड़े धोने को आई होती है और वहाँ पे पास ही में एक जानवर भी खड़ा होता है। वो लड़की अपने कपड़े धोने लग जाती है और फिर वो उस जानवर को देख के बोलती है कि तुम चिंता मत करो, ये पानी पहले जैसा हो जाएगा। मीन्स कि ये सब मैजिक का कमाल है और इस लड़की का नाम कोकू होता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और कोकू अपने घर की ओर जा रही होती है और कोकू रास्ते में अपने आप से बोलने लगती है कि ये मैजिक जो है नॉर्मल ह्यूमंस को अलाउ क्यों नहीं किया गया है, ये सिर्फ और सिर्फ विचेस ही क्यों यूज कर सकती है। और फिर वो एक छत के ऊपर बैठ के अपने कपड़े सुखा रही होती है, तभी उसको एक कार्ड दिखती है और ये कार्ड कोई नॉर्मल कार्ड नहीं है, एक विच की कार्ड होती है। तो एक विच की कार्ड देख के काफ़ी खुश हो जाती है और नीचे जाके अपनी मम्मी से पूछ रही होती है कि मैंने अभी अभी एक विच की कार्ड देखी, तो क्या मैं उसे पास जाकर देख सकती हूँ। तभी कोको नोटिस करती है कि दुकान पे काफ़ी सारे कस्टमर है और उसको एक लड़का दिखाई देता है और इस लड़के का नाम होता है कुइफ्री। और कुइफ्री कह रहा होता है कि मुझे कपड़े का टुकड़ा चाहिए, यानी कि ये लोग कपड़ों का बिजनेस करते हैं। फिर कोको एक वाइट कलर का कपड़ा निकालती है और उसको काटने लग जाती है। तभी कुइफ्री उसको देखता है ध्यान से, जिसको देख के कोको को शर्म आ जाती है और कुइफ्री समझ जाता है कि इसको मैजिक काफ़ी ज़्यादा पसंद है। तो फिर ये कुइफ्री पूछता है कि अच्छा कोको, एक बात बताओ, तुम्हारे को मैजिक और विचेस में इतना इंटरेस्ट क्यों है। फिर कोको बोलती है कि जब मैं छोटी थी तो मैं एक दिन एक पार्टी में गई थी एक महल के पास और वहाँ पे मेरे को एक विच मिली थी जो कि मेरे को मैजिक के बारे में बताती है और भी फलाना ढिमकाने के बारे में बताती है और उसने मेरे शूज़ पे मैजिक भी करा था और उसी वक्त से मेरे को मैजिक काफ़ी ज़्यादा पसंद आने लगा है। उस विच ने मुझे एक मैजिक बुक और मैजिक स्टिक भी दी थी जो कि विचेस यूज़ करती है। ये सुन के कुइफ्री कहता है कि तुम्हारी कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग है और ये लोग बात कर रहे होते हैं कि तभी बाहर से उनको एक आवाज़ सुनाई देती है। ये लोग बाहर जाकर देखते हैं तो दो बच्चे मिलके उस कार्ड को तोड़ चुके होते हैं और कोकू जो मदर होती है वो इन तीनों से माफ़ी मांग रही होती है कि इन बच्चों की तरफ से मुझे माफ़ कर दो जो आपका कार्ड टूट चुकी है। और ये तीनों काफ़ी ज़्यादा गुस्सा कर रही होती हैं और बोलती हैं कि अब हम लोग घर कैसे जाएंगे। तो कुइफ्री कहता है कि तुम इनके ऊपर गुस्सा क्यों कर रहे हो, मैं हूं ना, मैं इसे सही कर दूंगा। कुइफ्री उन कार्ड के पहियों को उठाता है, एक घर के अंदर जाता है और कोकू को बोलता है कि कोकू तुम अंदर मत आना और ना ही किसी को आने देना जब तक मैं इसके ऊपर मैजिक करता हूँ, प्रॉमिस करो। कोकू बोलती है बिल्कुल और वो वहाँ बैठकर उसका इंतजार कर रही होती है और वो बाहर बैठकर बोल रही होती है कि सच कहूँ तो मुझे भी देखना था कि ये मैजिक कैसे करेगा। तभी कोकू की नज़र उन बच्चों पे पड़ती है जो कि चढ़कर देख रहे होते हैं कि कुइफ्री आखिर मैजिक कर कैसे रहा है। फिर कोकू भी ऊपर चढ़ती है और वो भी देखने लग जाती है, लेकिन उसको वहाँ पर कुछ दिख नहीं रहा होता है। तभी कोकू को एक दरार दिखती है जो कि उसी कमरे में होती है जहाँ पर कुइफ्री मैजिक कर रहा होता है। फिर वो वहाँ जाती है और अपने आप से बोलने लगती है कि चलो मैं एक बार देख ही लेती हूँ, एक बार देखने से क्या ही हो जाएगा। फिर कोकू जैसे ही कुइफ्री की तरफ देखती है तो उसको एक अजीब सी चीज़ दिखाई देती है, मतलब कि कुइफ्री एक मैजिक को कास्ट नहीं कर रहा होता है, वो मैजिक को ड्रॉ कर रहा होता है, जिसको देखकर ये काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है और वो बोलने लगती है कि क्या सच में जो विचेस होती है वो मैजिक को कास्ट नहीं बल्कि ड्रॉ करती हैं। फिर वो जल्दी से वापस जा रही होती है और गेट के पास जाके खड़ी हो जाती है और कुइफ्री देखता है कि कोकू के कपड़े काफ़ी ज़्यादा गंदे हो जाते हैं और उसके कपड़ों की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाती है और कुइफ्री उससे पूछता है कि तुम्हारी हालत इतनी ख़राब कैसे होगी, खैर छोड़ो, मैंने सब कुछ सही कर दिया है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम लोग देखते हैं कि विचेस और बाकी लोग वहाँ से जा चुके होते हैं और कोकू की मदर कहती है कि कोकू, मुझे लगा था कि तुम उनके साथ जाने की जिद करोगी क्योंकि तुम्हारे को मैजिक काफ़ी ज़्यादा पसंद है, लेकिन कोकू कुछ नहीं कहती। और तभी कोकू की मदर कहती है कि तुम्हारे फादर पहले ही गुजर चुके हैं और अब सिर्फ और सिर्फ तुम बची हो मेरे साथ, अगर तुम भी मेरे से दूर होगी तो पता नहीं मैं कैसे रहूँगी। और कोकू बोलती है कि मैं आपसे कभी दूर नहीं होंगी। फिर ये लोग खाना खा रहे होते हैं। फिर कोकू खाना खाने के बाद सोने चली जाती है, लेकिन वो सोने की बजाय अपनी मैजिक बुक निकालती है और कुइफ्री की तरह ही उस मैजिक को ड्रॉ करने की कोशिश करती है। ये कुछ ड्रॉ करती है और इसके ड्रॉ करने के बावजूद कुछ स्पेल बाहर नहीं निकलता और ये काफ़ी ज़्यादा उदास हो जाती है और बोलती है कि मुझे सच में लगा था कि इसको ड्रॉ करने से कुछ मैजिक होगा, बट खैर कोई ना। फिर हम लोग देखते हैं कि कोकू ने जो ड्रॉ करा था उसका सर्कल इनकम्प्लीट होता है, लेकिन जैसे ही वो इंक की एक ड्रॉप उसके ऊपर पड़ती है वो सर्कल कंप्लीट हो जाता है और वहाँ पे वो रोशनी आने लगती है और वो मैजिक कास्ट हो जाता है और कुइफ्री को ये पता चल जाता है कि दरअसल कोई है जो इस मैजिक को कास्ट करने की ट्राई कर रहा है। फिर कुइफ्री यहाँ पे समझ जाता है कि यहाँ पे ज़रूर कोई है जो मैजिक को कास्ट करने की ट्राई कर रहा है और उसको जल्द से जल्द जाके कोकू को रोकना होगा, इससे पहले कि कुछ गड़बड़ हो। लेकिन तब तक कोकू एक अपनी बुक खोल देती है और उसके अंदर से एक रैंडम पेज को निकाल कर उसको ड्रॉ करने लग जाती है और वो उसको एकदम परफेक्ट ड्रॉ करती है। लेकिन एकदम एंड टाइम पे कुइफ्री वहाँ पहुँचता है और कोकू को उसके घर से बाहर निकाल कर उड़ जाता है।
कुफरी कोको को चिल्ला के बोलता है कि ये तुमने क्या किया, अब मुझे जल्दी बताओ तुमने कौन सा स्पेल ड्रॉ करा है। लेकिन कोको को समझ नहीं पाती और उसकी नज़र जैसे ही नीचे जाती है वो देखती है कि उसका पूरा का पूरा घर बर्फ़ में ढक चुका होता है, यहाँ तक कि उसकी मॉम भी उस बर्फ़ में दफन हो चुकी होती है। और ये देखकर कोको बर्दाश्त नहीं कर पाती। कुफरी कोको से पूछता है कि तुमने कौन सा स्पेल यूज़ करा, मेरे को बताओ। लेकिन कोको को समझ नहीं आ रहा होता। वो कुफरी को मार रही होती है और बोलती है कि मेरे को छोड़ो, मेरे को मेरी मम्मी को बचाने दो। कुफरी कोको को बोलता है कि कोको तुम पागल मत बनो, तुम्हारे को मुझे बताना पड़ेगा कि तुमने कौन सा स्पेल यूज़ करा है। हम लोग अभी भी तुम्हारी मम्मी को बचा सकते हैं, वरना तुम्हारी मम्मी नहीं बच पाएगी और मेरे को तुम्हारी याददाश्त ख़त्म करनी होगी, क्योंकि मैं ये रिस्क बिल्कुल भी नहीं ले सकता कि तुम्हारे को हमारे स्पेल के बारे में पता हो। लेकिन कोको कुफरी से रिक्वेस्ट करती है और बोलती है कि मैं किसी को भी नहीं बताऊंगी, प्लीज़ मेरी याददाश्त मत मिटाओ। अब क्योंकि कुफरी दिल का बहुत अच्छा इंसान होता है तो वो इस बात के लिए मान जाता है। वो बोलता है कि चलो ठीक है, मैं तुम्हारी याददाश्त नहीं मिटाऊंगा, बट अगर तुम्हारे को ये पता हो कि तुमने कौन सी बुक को यूज़ करके उस स्पेल को ड्रॉ करा था तो तुम मेरे को बता दो और हम लोग अभी भी तुम्हारी मॉम को बचा सकते हैं। इस बात पे कोको रिप्लाई करती है कि हाँ, मुझे याद है अच्छी तरीके से कि मैंने कौन सी बुक यूज़ करी थी, मैं उस बुक को ढूंढ कर अभी तुम्हारे को दे दूँगी। और कुफरी बोलता है कि ठीक है, अब तक तुम एक इंसान थी बट अब से तुम एक विच बन चुकी हो। अगले सीन में कुफरी कोको को अपने घर की तरफ ले जा रहा होता है और कुफरी कोको को दिखाता है कि ये देखो, ये है हमारा अटेलियर जहाँ पे हम लोग रहते हैं। इसको देखकर कोको बोलती है कि ये कुछ अजीब नहीं है। फिर वो लोग अपने घर के अंदर जाते हैं और वो कुफरी बोलता है कि तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे घर के आसपास बीज ग्रो करती हैं जिसकी वजह से वो थोड़े टाइम के बाद ग्रो हो जाएंगे और तुम्हारा घर आइसोलेट हो जाएगा, जिसकी वजह से तुम्हारे घर को कोई हार्म नहीं पहुंचा पाएगा। और जैसे ही तुम्हारा घर ठीक होता है और हम लोग उस बुक को ढूंढ के उस स्पेल के बारे में पता लगाते हैं तो हम उसको नलीफाई कर देंगे, जिसकी वजह से तुम्हारी मॉम पहले की तरह हो जाएगी। फिर कोको रोने लग जाती है और वो बोलती है कि ये सब मेरी वजह से हो रहा है। और इसको शांत कराने के लिए कुफरी कहता है कि वेल, जो होना था वो हो चुका है, अब तुम उसको भूल के आगे की तरफ बढ़ते हैं और तुम्हारे घर को जल्दी से आइसोलेट करने के बाद तुम्हारे घर को नलीफाई करके तुम्हारी मॉम को पहले की तरह कर देते हैं। आओ अब अंदर की तरफ चलो। फिर वो अंदर की तरफ आते हैं और कुफरी कहता है कि तुम यहाँ पे मेरा वेट करना, मैं अभी आता हूँ। और कोको वहाँ पे वेट कर रही होती है कि तभी एक लड़की आती है और ये लड़की काफ़ी ज़्यादा क्यूट होती है। फिर हम लोग कोको के हाथ में एक पानी के बोल जैसा कुछ देखते हैं जो कि उसको कुफरी ने दिया होता है और कुफरी उसको कह के गया होता है कि इसकी वजह से तुम अपने आप को फ्रीज कर लो। लेकिन कोको को समझ नहीं आ रहा होता कि इसको यूज़ कैसे करें। फिर वो लड़की आती है और कोको की हेल्प करके उसको सब कुछ समझा देती है कि इसको यूज़ कैसे करना है। और इस लड़की का नाम हमें टेटिया बताया जाता है। और फिर हम लोगों को एक और लड़की दिखाई जाती है और इसका नाम रीचे होता है। फिर वो दोनों कोको से बात करने लग जाते हैं और वो बात करते करते इससे पूछते हैं कि तो क्या तुम भी यहाँ पे एक नई अप्रेंटिस हो। जिसको सुनने के बाद कोको बोलती है नहीं, मैं ऐसा तो नहीं कह सकती, वेल मैं अब तक एक ह्यूमन थी लेकिन अब मैं शायद एक विच बन चुकी हूँ। ये बात सुन के ये दोनों शॉक हो जाते हैं और तभी वो टेटिया उससे पूछती है कि तुम कहीं वही तो नहीं जिसके बारे में अभी सबको पता चला है। तो ये बात सुन के कोको बोलती है कि हाँ, मैं वही हूँ। ये बात सुन के इन दोनों को कोको के लिए बुरा लगता है और तभी यहाँ पर कुफरी आ जाता है और कुफरी इन तीनों को एक साथ देखने के बाद बोलता है अच्छा, तो तुम तीनों फाइनली मिल ही गए। वेल, ये बहुत बढ़िया बात है कि तुम तीनों एक दूसरे से मिल चुके हो। और अब तक कोको को उस बात के लिए बुरा लग रहा होता है, लेकिन तभी कुफरी उसको एक वाइट कलर का कपड़ा देता है और बोलता है कि लो, अब तुम इसे पहन लो और अब से तुम इसे ही पहनोगी क्योंकि अब से तुम मेरी स्टूडेंट हो। और फिर सीन शिफ्ट होता है और कुफरी बोलता है कि आओ मैं तुम्हारे को कुछ दिखा के आता हूँ, मतलब तुम्हारे को मैजिक के बारे में बताता हूँ। देखो, पहले यहाँ पे सबके सब लोग मैजिक यूज़ कर पाते थे। I mean, जब मैजिक नया नया आया था तो सब मैजिक यूज़ कर सकते थे। लेकिन तुम्हारे को ह्यूमंस का पता है, उन लोगों ने कुछ ऐसे स्पेल क्रिएट करे जो कि वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय करने लग गए थे। और फिर कुछ लोगों का ग्रुप इकट्ठा हुआ जिसको विचेस कहने लगे। और तब से ही विचेस इस बात का ख्याल रखती हैं कि मैजिक किसी के भी हाथ में ऐसे ही ना लग जाए। और अगर अभी किसी के हाथ में मैजिक लगता है तो हम लोग उसकी मेमोरी को इरेज कर देते हैं ताकि ह्यूमन अपने पुराने वाले एरिया में ही वापस चले जाएं। ये बात सुन के वो समझ जाती है कि आखिरकार ये जितने भी विचेस होते हैं ये अपने मैजिक को इतना छुपा के यूज़ करते हैं। और कुफरी कहता है कि इतना ही नहीं, कुछ फॉरबिडन जुत्सु भी होते हैं जिसको हर कोई यूज़ नहीं कर पाता, उसको यूज़ करने का एक स्पेशल तरीका होता है। जिसको सुनने के बाद कोको बोलती है कि मुझे भी सिखाओ कि मैजिक को यूज़ कैसे करते हैं। कुफरी ये बात सुन के कहता है कि देखो, कुछ मैजिक्स ऐसे होते हैं जिसको तुम डायरेक्ट ह्यूमन के ऊपर यूज़ नहीं कर सकते और कुछ मैजिक फॉरबिडन भी होते हैं जैसे कि ट्रांसफॉर्मेशन, एज ऑथोराइजेशन और मैनिपुलेशन और भी फलाना ढिमकाना। लेकिन एक ऐसा मैजिक है जिसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं और वो है मेमोरी इरेज। और ये सुनने के बाद कोको समझ जाती है कि जितना उसने सोचा था उससे काफ़ी ज़्यादा ये स्टोरी बड़ी है। और फिर कुफरी कहता है कि अगर तुम यहाँ तक मेरी बात समझ चुकी हो तो चलो अब आगे बढ़ते हैं। फिर कुफरी इसको कहीं लेके जाता है और बोलता है कि देखो, जैसा कि मैंने तुम्हारे को बताया
कि हम लोग मैजिक डायरेक्ट ह्यूमंस के ऊपर यूज़ नहीं कर सकते, इसलिए हम लोग सबसे पहले मैजिक को ऑब्जेक्ट के ऊपर यूज़ करते हैं और फिर इसको यूज़ करते हैं। और वो इसको मैजिक यूज़ करके दिखाता भी है। और वो बोलता है कि इतना ही नहीं, हम लोग मैजिक को इस विंडो के ऊपर भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि इस पर करा हुआ है। और फिर वो इस विंडो को रीअरेंज करता है, और वो जैसे ही इस विंडो को रीअरेंज करता है वो विंडो किसी और वर्ल्ड से कनेक्ट हो जाती है। और वहाँ पर एक टावर होता है, जिसको देखने के बाद बोलता है कि देखो वहाँ पे एक टावर है जहाँ पर हमने काफ़ी सारी बुक्स रखी हुई हैं। उन्हीं में से एक बुक ऐसी है जिससे हमारे को उस स्पेल के बारे में पता चलेगा जिसको यूज़ करके तुमने अपना मैजिक कास्ट करा था। और ये सुनने के बाद वो बोलती है कि मुझे अभी उसके बारे में जानना है, तो क्या हम लोग अभी ही उसके पास नहीं जा सकते? तो कोई फिर कहता है कि नहीं, अभी तुम उसके पास नहीं जा सकते, उसके पास तुम्हारे को जाने के लिए अभी काफ़ी ज़्यादा एजुकेटेड होना पड़ेगा। फिर वो इस खिड़की को बंद करता है और बोलता है कि तो अब मुझे बताओ, क्या तुम मैजिक को सीखने के लिए तैयार हो? और कुकू कहती है हाँ बिल्कुल, मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। फिर सीन शिफ्ट होता है और कुफरी कहता है कि ये तुम्हारा रूम है, अब से तुम यहीं पे ही रहोगी और तुम्हारे साथ यहाँ पे एक और लड़का रहेगा, और उस लड़के का नाम हमें बताया जाता है एगोट। फिर कोकू उस कमरे को देखने लग जाती है और वहाँ पे सारे के सारे मैजिक आइटम्स को देखती है। और फिर उसको वहाँ पे एक डेस्क पे कुछ दिखता है, वो जैसे उसको छूने वाली होती है तो उसको ऊपर से आवाज आती है, ओए लड़की तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, ये मेरा डेस्क है, यहाँ से हटो। और फिर वो नीचे कूदता है और ये होता है एगोट। क्या तुम्हें पता नहीं कि ये डेस्क मेरा है? वेल, तुम्हारे बारे में सुन के मेरे को काफ़ी बुरा लगा, लेकिन इसमें गलती किसी और की नहीं, तुम्हारी है। तुमने उस स्पेल को यूज़ ही क्यों करा जब तुम्हारे को मैजिक यूज़ करना नहीं आता? और ये सब सुनने के बाद कोको को काफ़ी बुरा लगता है कि वो उसको ऐसा कह रहा है। और कोको बोलती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं मैजिक सीख कर अपनी मॉम को बचा कर रहूँगी। ये सुनने के बाद ये बोलता है, तुम्हें क्या लगता है कि एक अप्रेंटिस बनना इतना आसान है क्या, या मैजिक करना इतना आसान है क्या? तुम्हें ये मेरे हाथ दिख रहे हैं, मैंने सिर्फ यहाँ पे एक स्पेल करने के चक्कर में अपनी इन उंगलियों को बर्बाद कर दिया है, तो तुम मुझे सिर्फ और सिर्फ एक स्पेल यूज़ करके दिखाओ, मैं मान जाऊँगा। तभी गेट खुलता है और वहाँ पर एंट्री होती है टेटिया और रीचैन की, और वो दोनों बोलती हैं कि खाना बन चुका है, आओ चलो खाना खाते हैं। तो ये बात सुनकर ये बोलता है कि मुझे भूख नहीं लगी, तुम लोग जाओ और खा लो। फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि ये लोग काफ़ी प्यार से और मज़े से खाना खा रहे होते हैं। और फिर अगला दिन होता है और हम लोग देखते हैं कि कुफरी कोको को मैजिक सिखा रहा होता है। वो उसको स्पेल ड्रॉ करना सिखाता है और फिर वो उससे पूछता है कि चलो मेरे को बताओ कि तुमने आज क्या सीखा। कोको कहती है कि देखो, स्पेल के 3 पार्ट होते हैं, पहला होता है सीगल, दूसरा होता है साइन और तीसरा होता है रिंग। सीगल 4 तरीके के होते हैं, फायर, लाइट, वाटर और विंड। और उसके बाहर होता है एक रिंग, और जो साइन होते हैं उसके भी कुछ फॉर्म्स होते हैं। और इन सबको कंप्लीट करने के बाद हमारा मैजिक प्रिपेयर होता है। और ये सब सुनने के बाद कुफरी कहता है, वाह तुमने बहुत अच्छे तरीके से सीखा, अब मेरे को एक स्पेल ड्रॉ करके दिखाओ। कोको से ड्रॉ करती है, लेकिन वो जो स्पेल है वो कास्ट हो नहीं पा रहा होता है और कोको उसको छुपाने की ट्राई करती है। लेकिन कुफरी कहता है कि मुझको दिखाओ तो सही, मैं तुम्हारी गलती देखता हूँ। और फिर उसको देख के बोलता है कि ये देखो, तुमने इस रिंग का इतना सा पार्ट छोड़ दिया है जिसकी वजह से ये स्पेल कास्ट नहीं हुआ, अब जल्दी से इसको कंप्लीट करो। वो जैसे ही उस रिंग को कंप्लीट करती है वैसे ही उसमें से पानी निकलता है और डायरेक्ट एगोट के ऊपर पड़ता है, जिसकी वजह से एगोट पूरा गीला हो जाता है। फिर कोको को लगता है कि एक बंदा काफ़ी ज़्यादा गुस्से वाला है, ये इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा भड़केगा, और वो उससे माफ़ी मांगने लगती है। ठीक है, मैं गुस्सा नहीं हूँ, एक बारी मुझे वो मैजिक दिखाओ जो तुमने अभी ड्रॉ करा था। फिर कोको उसको अपना वो स्पेल देती है, और इसको देखने के बाद एगोट बोलता है कि देखो तुमने यहाँ पे एक गलती करी है, यहाँ पे जितनी भी साइंस है वो काफ़ी छोटे हैं, लेकिन एक साइन है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो गया है, जिसकी वजह से सारा का सारा पानी का प्रेशर मेरे ऊपर जाके गिरा। फिर कोको बोलती है, अच्छा अब मैं समझी। और ये सब देखने के बाद कुफरी कहता है कि चलो अच्छा है कि एगोट यहाँ पर है, अब मेरे को एगोट के रहते हुए यहाँ पे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि कोको कैसे सीखेगी। तो ये सब सुनने के बाद एगोट बोलता है कि हाँ ठीक है, तुम ज़्यादा हवा में मत उड़ो। फिर कुफरी यहाँ से चला जाता है, और फिर जो एगोट है वो कोको से और बातें करने लग जाता है। वो बोलता है कि अगर तुम्हारे को यहाँ पर एक अच्छा मैजिशियन बनना है तो तुम्हें अच्छी तरीके से प्रिपेयर करना होगा। और कोको बोलती है, हाँ मैं एक अच्छा मैजिशियन बनकर ही रहूँगी। तो इसी के साथ ये वीडियो कंप्लीट होती है। अपना फेवरेट पार्ट कमेंट कर देना, बाकी के एपिसोड थोड़े दिनों में ही आ जाएंगे, कल परसों में मैं डाल दूँगा। तो मैं मिलूँगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए